Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो मैडम वेब का ट्रेलर ड्रॉप हो गया है, जिसका मतलब अब सोनी वाले भी अपना स्पाइडरवर्स एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये यूनिवर्स आगे जाकर MCU से कनेक्ट होने वाला है, जिसे कनेक्ट करने के पीछे मैडम वेब का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ेकियल सिम्स के बारे में और कैसे ये मूवी टोबी मैग्वायर के रेमीवर्स से कनेक्टेड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ट्रेलर में कैसेंड्रा मतलब मैडम वेब 4 स्टार डाइनर के बाहर है, जिस डाइनर की रेफरेंस 2001 में आई दी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक इशू 30 में पहली बार हुई थी और इस सेम कॉमिक में एज़ेकियल सिम्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ एक पे फोन है, जिसका मतलब ये मूवी पास्ट में टेक प्लेस करती है और यहाँ इस लड़के की टी शर्ट पर लिखा है मिड टाउन हाई बास्केटबॉल टीम और मिड टाउन हाई उस हाई स्कूल का नाम है जहाँ पीटर पढ़ता है। और फिर अचानक एज़ेकियल सिम्स का स्पाइडरमैन आ जाता है और इस ट्रेलर को देखकर हम समझ गए हैं कि ये एक इवल स्पाइडी है जो इन सब के पीछे पड़ा है। और फिर एज़ेकियल सिम्स कैसी को मार देता है और अचानक से सब कुछ फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, जिसके बाद कैसेंड्रा कहती है लेट्स ट्राई दैट अगेन, जिसका मतलब यहाँ कैसेंड्रा टाइम लूप में फंस गई है। और मार्वल में टाइम लूप में कैरेक्टर को तभी फंसाया जाता है अगर उस कैरेक्टर पर किसी बुरे काम को होने से रोकने की जिम्मेदारी हो, जिसका मतलब कैसेंड्रा भी यहाँ किसी बहुत बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। तो सबसे पहले कैसेंड्रा मतलब मैडम वेब के कॉमिक ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। मैडम वेब की फर्स्ट अपीयरेंस 1980 में रिलीज हुई कॉमिक दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 210 में हुई थी। कॉमिक्स की मैडम वेब एक म्यूटेंट थी जिसके पास फ्यूचर देखने की साइकिक पावर्स थी। एक बीमारी की वजह से कैसेंड्रा अपने हस्बैंड की बनाई लाइफ सपोर्ट चेयर के दम पर जिंदा थी और जो देखने में एक वेब जैसी लगती थी। कॉमिक्स में मैडम वेब ने स्पाइडरमैन की कई बार हेल्प की, लेकिन ग्रिम हंट नाम की कॉमिक में मैडम वेब ने अपनी जान क्रेवन द हंटर की फैमिली को बचाने के चक्कर में सैक्रिफाइस कर दी थी और मरते मरते कैसेंड्रा ने अपनी पावर्स और अपनी बीमारी जूलिया कारपेंटर मतलब स्पाइडर वुमन को दे दी, जो बनी नेक्स्ट मैडम वेब। कॉमिक्स में हर यूनिवर्स के जितने भी स्पाइडरमैन और विमेन थे वो सभी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से जुड़े हुए थे और मैडम वेब जिसकी पावर्स एक स्पाइडरमैन से टोटली डिफरेंट है, वो भी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी का एक हिस्सा थी, जिसकी वजह से मैडम वेब हर स्पाइडरमैन और वुमेन के पास्ट और फ्यूचर को देख सकती है और बदल भी सकती है। समझ लो जैसे सभी एक्समैन का लीडर चार्ल्स ज़ेवियर है, उसी तरह मैडम वेब भी स्पाइडीज की चार्ल्स ज़ेवियर ही है। अब कॉमिक्स में जब हंटर स्पाइडीज को हंट करने की कोशिश करते हैं तब मैडम वेब उन्हें बचाती है और सेम बात कॉमिक्स वाले एज़ेकियल सिम्स पर अप्लाई होती है, जो खुद एक स्पाइडरमैन था जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने कभी काटा ही नहीं था। एज़ेकियल सिम्स को अपनी पावर्स एक स्पाइडर टेंपल में किसी रिचुअल से गुजरने के बाद मिली थी। शायद ये सेम ओरिजिन हमें मैडम वेब के ट्रेलर में दिखाया गया है। कॉमिक्स का एज़ेकियल एक अच्छा आदमी था जो पीटर का मेंटोर बन गया था, जो खुद स्पाइडरमैन को मॉर्लून नाम के बहुत ही खतरनाक विलन से बचाने की कोशिश कर रहा था, जो एक इनहेरिटर था जिसकी भूख हर यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की लाइफ सोर्स कंज्यूम कर मिटती थी, बिल्कुल जैसे गैलेक्टस की भूख प्लैनेट्स को खाकर मिटती है। मॉर्लून किसी भी स्पाइडरमैन को एक बार टच कर उसे किसी भी यूनिवर्स में ट्रैक कर सकता है। अब यहाँ ट्रेलर में एज़ेकियल मैटी फ्रैंकलिन को टच कर उसकी लाइफ सोर्स कंज्यूम करते हुए दिख रहा है, जिसका मतलब यहाँ मूवी में एज़ेकियल के कैरेक्टर को मॉर्लून के कैरेक्टर से टोटली मिक्स्ड अप कर दिया है, जिसका मतलब सोनी वालों ने एज़ेकियल को ही मॉर्लून की जगह दे दी है। अब यहाँ कैसिडी टाइम लूप में इसलिए फंसी होगी ताकि एज़ेकियल सिम्स जो मॉर्लून की तरह स्पाइडीज की लाइफ सोर्स खाना चाहता है, वो पूरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की लाइफ सोर्स ना खा पाए और पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस खराब ना हो जाए। इसलिए कैसिडी को फ्यूचर और पास्ट के विजन्स बार बार दिखते हैं, क्योंकि पूरे वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी में से सिर्फ कैसिडी ही साइकिक पावर जोन करती है और शायद स्टोरी को रीराइट करने के पीछे हमारे मल्टीवर्सल एंटिटी वाले लोकी का हाथ है। वैसे खाली टाइम में बैठकर अच्छी स्टोरीज बना रहा है। यहाँ डकोटा जॉनसन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि ये स्टोरी मैडम वेब के हैंडीकैप होने से पहले टेक प्लेस करती है, जिसका मतलब फ्यूचर में मैडम वेब कॉमिक एक्यूरेट वाली हालत में दिखेगी। और यहाँ बिलबोर्ड्स पर जो एड्स हैं, जैसे बियॉन्से की एल्बम डेंजरसली इन लव 2003 में रिलीज हुई थी, या फिर ये PSP या ये पे फोन या फिर इस डॉक्टर का कंप्यूटर, ये सब चीजें अर्ली 2000s के जमाने की हैं। और ये पोस्टर जिस पर लिखा है इफ यू सी समथिंग से समथिंग 2003 के टाइम में न्यूयॉर्क में यूज किया जाता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इवेंट 2003 में हो रहा है, क्योंकि PSP अक्टूबर 2004 में लॉन्च हुई थी, जिसका मतलब हो सकता है कि यहाँ टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये मूवी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ एक पीटर होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ इस सीन में जहाँ इस मरती हुई लेडी के चाइल्ड बर्थ का सीन है, यहाँ एक स्पाइडरमैन दिख रहा है जिसका सूट एग्जैक्टली टोबी मैग्वायर की सूट जैसा है और ये लेडी कोई और नहीं एमा रॉबर्ट्स है। क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी में एमा रॉबर्ट्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। रूमर्स में ये भी कहा जा रहा है कि एमा रॉबर्ट्स बैन पार्कर मतलब अंकल बैन की बहन का रोल प्ले कर रही है और रूमर्स में कहा जा रहा है कि एक्टर एडम स्कॉट इस मूवी में अंकल बैन का यंगर वर्जन है। यहाँ पोल पर नंबर 42 है, जो माइल्स मोरालेस का एक रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि माइल्स की मूवीज में 42 नंबर बहुत बार दिखाया गया है, जिसका मतलब मैडम वेब बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में भी हो सकती है। और यहाँ जो पेप्सी का साइन बोर्ड है वो नो वे होम में भी था, तो शायद यहाँ सभी स्पाइडरमैन में से कोई एक या दो अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि मैडम वेब पूरे वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी
से जुड़े हुए स्पाइडीज को देख सकती है, तो शायद यहाँ कोई छोटा मोटा कैमियो दिखे, जैसे अक्रॉस स्पाइडरवर्स में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के छोटे मोटे कैमियोज दिखे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।